हेलो दोस्तों, डेली न्यूज़ के परिवार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आजकल खबरों में आप देख रहे होंगे कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो गया है, कुछ नई ट्रेनें चलाई गई है। फिर से कुछ लोगों ने ये अफवाह फैला दी है कि न्यू एग्ज़ाम्स नहीं होंगे, न्यू रिक्रूटमेंट नहीं होगी। इन प्रकार के कई प्रकार के सवाल हैं जो आपके मन में उठ रहे होंगे कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ। तो इसी के रिगार्डिंग आज हम चर्चा करेंगे। प्रथम से लास्ट तक आप इस वीडियो को देखें, इन सभी सवालों का आपको जवाब मिल जाएगा। एक ऑफिशियल नोटिस रेलवे सरकार द्वारा, रेलवे मंत्रालय द्वारा जारी की गई है, तो उस नोटिस के रिगार्डिंग हम बात करेंगे। उस नोटिस में क्या है, क्या नहीं है और क्या क्या चीज़ें की गई है। तो हम चलिए शुरू करते हैं। परंतु यदि आप पहली बार हमारे इस चैनल पर विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब का बटन जरूर क्लिक कर दें ताकि आपको इस प्रकार की जानकारी हमेशा मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या है ऑफिशियल नोटिस। तो हम चलते हैं ऑफिशियल नोटिस की ओर और क्या है इस नोटिस को हम देखते हैं ज़रा। तो आप देखिए, ये पीआईबी में जारी की गई थी रेलवे सरकार द्वारा। भारत सरकार की एक ऑफिशियल साइट है जिसमें रेलवे मंत्रालय के द्वारा जो ऑफिस जारी की जाती है नोटिस, उसी के संबंध में है। आप देखिए, इसमें मंत्रालय का नाम रेलवे लिखा गया है और उसके बाद से ये जारी की गई है। रेलवे मंत्रालय द्वारा जो चयन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद मौजूदा रेलगाड़ियों में संचालन किया जाएगा। तो इस नोटिस को हम डाउनलोड करते हैं और डाउनलोड करने के बाद हम देखते हैं कि क्या है इस नोटिस में और क्या नहीं है इस नोटिस में। तो चलिए हम इसको डाउनलोड करते हैं और आगे देखते हैं कि क्या है। ये देखिए, जब हम लोग नोटिस को डाउनलोड किए तो इसमें से इस प्रकार की रेलवे मंत्रालय की एक अपडेट आई जिसमें उन्होंने क्या कहा है, नहीं कहा, इस विषय में हम बात करते हैं। चयन प्रक्रिया समाप्त हो जाने के बाद मौजूदा रेलगाड़ियों के अतिरिक्त प्रस्तावित 151 रेलगाड़ियों को निजी संचालकों द्वारा चलाया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी पहले से मौजूद रेलगाड़ियां हैं उनमें से किसी भी रेलगाड़ी को प्राइवेटाइजेशन नहीं किया जा रहा, अर्थात निजीकरण नहीं किया जा रहा है। जो 151 ट्रेन जो निजी ट्रेन चलाई जाएगी वो अतिरिक्त 151 ट्रेन चलाई जाएगी। ये फर्स्ट लाइन से होती है, जिसका संचालन जो होगा वो किसी निजी अर्थात किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा होगा, भारत सरकार के अलावा। यही दूसरी लाइन में लिखी हुई कि यह 151 रेलगाड़ियां मौजूदा रेलगाड़ियों के अतिरिक्त होगी। दूसरा, अब तीसरा पॉइंट में देखते हैं। प्रस्तावित रेलगाड़ियां उन मार्गों पर चलेगी जहां पहले से ही रेलगाड़ियों की मांग मौजूदा क्षमता से अधिक है। अर्थात वो ऐसे मार्गों पे वो रेलगाड़ियां चलाई जाएगी जो निजीकरण की रेलगाड़ियां होंगी, जहां मांग बहुत ज़्यादा है रेलगाड़ियों की, वैसे मार्गों पे चलाई जाएगी। दूसरा है, अब देखिए उस पॉइंट के बाद के पॉइंट में क्या लिखा है कि 109 मूल गंतव्य जोड़ी मार्गों पर यात्री रेल सेवाओं के संचालन के निजी भागीदारी के लिए रेलवे मंत्रालय ने यथार्थ आवेदन RFQ आमंत्रित किए हैं। मतलब इसके लिए रेलवे सरकार जो है, रेलवे मिनिस्ट्री है, उन्होंने एक अथी किया है कि जिससे कि जो भी निजी कंपनियां हैं उस पर अपना बोली लगा सकती हैं और उस 109 जो रूट है उसी पे रेलगाड़ियां चलेगी। सरकार का इसमें लक्ष्य है कि 30,000 करोड़ की रेवेन्यू प्राप्त होगी या निवेश होगा रेलवे में। और है कि चौथे और इस पॉइंट में आप देखिए इन्होंने क्या बताया हुआ है। इस पॉइंट को यदि हम ध्यान से पढ़ते हैं तो देखिए इस पॉइंट में उन्होंने क्या कहा है। तो इस पॉइंट को देखते हैं। तो इस पॉइंट में उनका कहना है कि ऐसी हम क्यों कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन जो है, निजीकरण रेलगाड़ियों का क्यों किया जा रहा है। तो उन्होंने लिखा है कि इस पहल का उद्देश्य आधुनिक प्रौद्योगिकी प्रदान करने के साथ कम रखरखाव, कम आवागमन समय, रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के साथ साथ बेहतर सुरक्षा प्रदान करते हुए यात्रियों को विश्व स्तरीय यात्रा का अनुभव प्रदान करना है। रेलवे सरकार का मानना है कि जब निजी रेलगाड़ियां चलेगी तो उसमें टेक्नोलॉजी, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, रख रखाव में कम खर्च होगी उसमें। और जो आने जाने का आप देखते हैं कि रेलवे से आप आते जाते हैं तो समय 12 घंटा का वहाँ 15 घंटा इतने समय लगते हैं, उन समयों को कम किया जा सकता है। और क्या होगा कि अगर निजी रेलगाड़ियां चलेगी, अतिरिक्त रेलगाड़ियां चलेगी तो उसमें कर्मी लगेंगे, रेलगाड़ी के बनाने के लिए मशीनें, पार्ट वगैरह लगेंगे, तो उनके लिए अलग से रोजगार का सृजन होगा। इनका ये मानना है रोजगार का सृजन होगा और यात्री जो उसमें जाएंगे उसको वर्ल्ड क्लास की फैसिलिटीज मिलेगी। आगे देखते हैं उनका क्या कहना है। रेलगाड़ी का चालक और गार्ड रेलवे के ही कर्मचारी होंगे। रेलगाड़ियों की सुरक्षा को मंजूरी केवल रेलवे द्वारा ही दी जाएगी।
अर्थात आप इस ये एक अच्छा पॉइंट है हमारे लिए कि रेलवे के जो जैसे वैकेंसी संबंधित जो समस्याएं थी उससे इस पॉइंट से क्लियर होता है कि रेलवे में जो चालक होंगे अर्थात असिस्टेंट लोको पायलट या लोको पायलट जो होते हैं या गार्ड होते हैं, आप देखे होंगे वैकेंसी जो एनटीपीसी में आई है उसमें गार्ड्स के वैकेंसीज आते हैं, तो वो सब जो होंगे वो भारतीय रेलवे के ही होंगे, अर्थात उसमें कोई निजी नहीं आएगी, सिर्फ रेलगाड़ी जो होगी वो निजी होगी। इस पॉइंट से ऐसा भारत सरकार का कहना है। आगे देखते हैं कि क्या लिखी है, छोटे छोटे अक्षरों में आप देखेंगे शायद वही सब चीज़ें लिखी हुई है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं क्या है। रेल मंत्रालय में ने हाल में ही 151 आधुनिक रेलगाड़ियां के आगमन हेतु 109 जोड़ी मूल गंतव्यों के लिए यात्री रेल सेवाओं के संचालन में निजी भागीदारी के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। उन्होंने आवेदन मांगा है कि जिनको जो भी निजी कंपनियां इस रेल मार्ग पे चलाना चाहती हैं या हमारे इन्वेस्ट करना चाहती है तो उनको आवेदन मांगा है कि वो आवेदन कर सकती है। ये चीज़ें लिखी हुई है। उन्होंने लिखा है कि जब चयन प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, जब कंपनियों का चयन, रेलगाड़ियों का चयन, सभी समय चयन प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी तो 151 रेलगाड़ियां निजी ऑपरेटरों के द्वारा चलाया जाएगा। मतलब उसका स्वामित्व जो होगा वो भारत सरकार ना होके भारत सरकार के अलावा कोई निजी कंपनी होगी। आगे देखते हैं कि यह रेलगाड़ियां उन मार्गों पर चलेगी जहां पहले ही रेलगाड़ियों की मांग मौजूदा क्षमता से अधिक है। ये उन्हीं मार्गों में चलेगी। यहाँ आप देखिए उन्होंने लिखा हुआ है कि मौजूदा से अधिक है तो वहाँ ही चलेगी। आगे चलते हैं, वही लाइन फिर से लिखी हुई इन्होंने कि रेलगाड़ियों के चालक और गार्ड रेलवे के कर्मचारी ही होंगे। रेलगाड़ियों की सुरक्षा की मंजूरी केवल रेलवे द्वारा ही दी जाएगी, इन्होंने ये कहा है। आगे उन्होंने कहा है कि पूरे रेलवे नेटवर्क को 12 समूह में बांटा गया है। जो रेलगाड़ियों का संचालन होगा 151 रेलगाड़ियों का, उनको 12 समूहों में बांटा गया है। उनका एक कहना है कि जो रेलगाड़ी होगी उसमें जो कोचों की संख्या होगी न्यूनतम 16 हो सकती है, उससे नीचे की कोच नहीं हो सकती है। एक ये है। और इस परियोजना में निजी क्षेत्र का लगभग 30,000 करोड़ रुपये का निवेश होगा, इस प्रकार से कही गई है। और इनका मानना है कि इनको मेक इन इंडिया का भी, इस जो पहल है रेलवे सरकार का, मेक इन इंडिया का भी बढ़ावा मिलेगा। इनका कहना है अधिकांश रेलगाड़ियों का निर्माण भारत में मेक इन इंडिया किया जाएगा। आप देखिए इसको हम बड़ा करते हैं जरा सा, तो उसमें लिखा अधिकांश रेलगाड़ियों का निर्माण भारत में मेक इन इंडिया किया जाएगा। निजी कंपनियों के गाड़ियों को वित्त पोषण, खरीद, संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी होगी। जो उसका रखरखाव वगैरह होगा ये निजी कंपनी की जिम्मेदारी होगी। उन्होंने आगे लिखा है कि रेलगाड़ियों की अधिकतम गति सीमा 160 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसे यात्रा के समय में जो यात्रा जो लगती है टाइमिंग, उसमें कंजम्पशन होगा, मतलब कम होगी टाइम। जैसे जहाँ 12 घंटा लगती थी, यदि निजी रेलगाड़ियाँ चलेगी उनके लिए ट्रैक से अलग होंगे तो कम समय लगेगी, जैसे यात्रियों को सुविधा उत्पन्न होगी, सुविधाएं होगी। इस प्रकार का कहना भी है उनका। आगे देखिए इनका क्या कहना है, जरा सा बाकी बात वही जो पहले के पॉइंट है उसी पॉइंट को इन्होंने दूसरे ढंग से लिखा हुआ है कि निजी कंपनियां भारतीय रेलवे को निर्धारित ढुलाई शुल्क, वास्तविक खपत के अनुसार ऊर्जा शुल्क और पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से निर्धारित सकल राजस्व में हिस्सेदारी का भुगतान करेगी, इनका कहना है। इन्होंने एक और कहा है कि जैसे आप लोग भी रेलगाड़ियां में सफ़र करते होंगे तो आप देखे होंगे कि टिकट बुक कराते हैं पर वो कन्फर्म नहीं हो पाती। इन समस्याओं को देखते हुए भी इन्होंने का कहना है कि अतिरिक्त रेलगाड़ियां जब चलेगी, समय पे चलेगी, तो क्या होगी कि टिकटों की संख्या जो है, जो अनरिजर्व रह जाते, कन्फर्म नहीं हो पाते, वो टिकटों की संख्या कम बेस में कम हो जाएगी, उनका ये कहना है। उनका कहना है कि जो भारतीय रेलवे का नेटवर्क मार्ग लगभग 68,000 किलोमीटर है। वर्ष 2018-19 में गैर उपनगरीय यात्री जो थे वो 3.65 बिलियन थी कि कुल मूल यात्रा की आरक्षित यात्री मात्र 16%। उनका कहना है कि जितने भी यात्री सफ़र किए, रिजर्वेशन कराया, उसमें से 60% लोगों को 16% लोगों को ही मिल पाई टिकट्स, बाकी बाद लोगों को टिकट्स, आरक्षित टिकट्स मिल ही नहीं पाती है, उनका ये कहना भी है। तो इन प्रतिरक्षी यात्रियों को समायोजित नहीं किया जा सका, मतलब उन यात्रियों का टिकट जो बुक कराया था पर उनका कन्फर्म बर्थ एलोकेशन नहीं हो पाया। तो इन सभी चीज़ों का है। आगे भी उन्होंने यही चीज़ लिखा है कुछ कि परियोजना प्रारंभ अभी 2 चरणों में होगी। पहली बोली प्रक्रिया लगेगी,
फिर उसके बाद से बांटा जाएगा कि कौन से रूट पे कौन सी ट्रेनें चलेगी, कब कब ट्रेनें चलेगी। लेकिन इस जो विज्ञप्ति है, नोटिस है, ऑफिशियल नोटिस से निकल के सामने ये आती है कि जो प्राइवेट ट्रेनें चलाई जाएगी वो किसी भी ट्रेन को प्राइवेट नहीं की जा रही है, बल्कि अतिरिक्त प्राइवेट ट्रेनें चलाई जाएगी। पहली बात, उन प्राइवेट ट्रेनों में भी भारतीय रेलवे के कर्मचारी होंगे, सब तो नहीं बट कुछ कुछ कर्मचारी भारतीय रेलवे के होंगे, कुछ कर्मचारी निजी वाहनों के, निजी मालिकों के होंगे। दूसरी, जो पहले से भारतीय रेलवे चली आ रही है वो एज इट इज वैसे ही चलेगी। सरकार का अभी जो नोटिस जारी किया उन्होंने, इस नोटिस में उनका यही कहना है। तो दोस्तों, आप जो भी एनटीपीसी का तैयारी करते हैं वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, वहाँ रोज़ डेली न्यूज़ टेलीग्राम ग्रुप चैनल पे रोज़ करेंट्स अफेयर, पॉलिटी, इतिहास, इन सभी चीज़ों का क्यूज आते हैं, जहां आप क्यूज बना सकते हैं या फिर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल।